आज हम विद्युत क्षेत्र एवं आवेश जो कि 12वीं का पहला चैप्टर है का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आवेश के प्रकार एवं उनके गुण। दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनका SI मात्रक कूलाम है। आप सीजियस मात्रक जान सकते हो, फैराड है। ठीक है, आप जानते हो कि एक कूलाम बराबर क्या होता है? 1 सेकंड में एक तार से प्रवाहित 1 एम्पियर। जब किसी तार को 1 एम्पियर की धारा दी जाए तो 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे ही 1 कूलाम कहते हैं। वही चीज़ ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यह आप लोग जानते होंगे, आई होप। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी आवेशों का। सभी आवेश इलेक्ट्रॉन का अग्रिम गुणन होना चाहिए। जो अगर कोई भी आवेश वाली हम पिंड प्राप्त करते हैं तो उसमें जो भी आवेश होगा वह Q बराबर NE यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणन किसी पूर्णांक का गुणन होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो भी आवेश है उसके किसी पूर्णांक का गुणन होगा किसी भी पिंड पे आवेश, अन्यथा वह आवेश रह ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। चलिए आगे समझ लेते हैं आवेशों का संरक्षण। एक पृथक प्रणाली का शुद्ध प्रभार बनाना या नष्ट करना संभव नहीं है। जैसे किसी भी पृथक अलग सा कोई भी हम एक पिंड ले लेते हैं तो उस पर जो भी आवेश होगा वह हमेशा नियत रहेगा ना। उसमें हम आवेश अगर उसे अलग बाहर से आवेश ना दें तो ना हम आवेश जनरेट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दो कण मान लीजिए, एक पहला कण ये है, दूसरा कण ये है। पहले पे Q1 आवेश है, दूसरे पे Q2 आवेश है, तो उनके बीच जो भी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल पाया जाता है उसको दर्शाया जाता है कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। और वही कूलाम का नियम ये है, दो आवेशित कणों के बीच का बल F बराबर KQ अपन Q1 KQ Q2 अपन R³ इंटू R वैक्टर। अगर वैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो, अगर वैक्टर का फॉर्म नहीं लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाई R²। अगर वैक्टर का फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ R³ हो जाएगा, यहाँ R वैक्टर आ जाएगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो KQ1 Q2 अपन R² हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए मॉड में करके दिया हुआ है। ठीक है, और जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान वैक्यूम के लिए निर्वात के लिए 9 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, आप ये मात्रक याद रखिएगा। और चूँकि हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, सारे सूत्रों को बताते हुए चलेंगे। विभिन्न आवेशों के बीच का बल, अगर मान लीजिए दो ढेर सारे आवेश हैं तो उनका अध्यारोपण के सिद्धांत से हम उनके F नेट निकाल सकते हैं इस प्रकार से। F1 बराबर F112 F2 F113 F14 F15। अगर मान लीजिए कोई आवेश F1 यहाँ रखा हुआ है F1, तो उस पर जो भी विभिन्न आवेश ये Q1 रखा हुआ है Q1, तो उस पर जो भी विभिन्न आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 निकाल रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा जो भी F1 2 F13 F14
4 ऐसे जो भी आवेश बल लग रहे हैं उनका सदिश योग होता है। ठीक है, एफ नेट एट ए सदिश योग होगा। ठीक है, जहाँ R1 I आवेशित कण के अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, I से ith कण के बीच की दूरी है, फर्स्ट कण के बीच की दूरी है। जो भी R वेक्टर निकाल रहे हैं वो पहले कण के बीच की दूरी होगी। वह विद्युत बल जिसके साथ दो या अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करते हैं अन्य आवेशों की उपस्थिति में प्रवाहित नहीं होते। यह सिद्धांत अध्यारोपण के सिद्धांत के रूप में जाना जा सकता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का आप नियम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। संचालन सतह के लिए हमेशा सामान्य होती है विद्युत क्षेत्र। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, किसी मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए हमेशा सामान्य रहेगा, मतलब उसकी बाहर निकलती हुई कंडक्टर्स के लिए रहेगी। ठीक है, ठीक कुछ इस प्रकार से। और ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं। ठीक है, धनावेश के लिए आवेश उत्पन्न रेखाएं का मतलब ये कह रहा है कि कोई मान लीजिए अगर पॉजिटिव तो उससे हमेशा बाहर जाती हुई हमें प्रतीत होंगी, बाहर की ओर जाती हुई, और लंबवत इसके लंबवत और बाहर की ओर जाती हुई। ठीक है, आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी क्यों उत्पन्न रेखाएं कहा जा रहा है, क्योंकि वो उससे बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अगर निगेटिव हैं, बात आती है निगेटिव, नकारात्मक आवेश समाप्त होते हैं। आवेश समाप्त होते हैं मतलब अगर निगेटिव है तो वहाँ अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी हैं वो अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब दो EFL कभी भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ दो दिशाएं होंगे जाएंगी जो कि इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। ठीक है, और ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाते हैं। और तीसरी बात, ऐसी कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती, ये हम एक काल्पनिक रेखा है, इन्हें हम कल्पना से बनाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रेखाएं सच में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिनके हम सूत्र पढ़ चुके हैं। F बराबर आप जानते हो F बराबर Q इंटू ई होता है। F बराबर Q इंटू ई होता है, तो आप E बराबर ज्ञात कर सकते हो F बाई क्यू। ठीक है, F बाई क्यू, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है F बाई क्यू। अब E बराबर लिख सकते हो KQ अपन R², इसका जो बीमा होता है, इकाई होती है, यूनिट होती है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, आवेश अगर सतत वितरण में है तो उनका डायरेक्ट आप वेक्टर एडिशन कर दो, सदिश योग कर दो। अगर असतत वितरण में है, अगर सतत वितरण में है तो इसका एलिमेंट कोई मान लीजिए ये प्लस प्लस प्लस, तो इसका यहाँ से एलिमेंट कोई उठाओ और इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको ई पता चल जाएगा। तो ये दो विधियाँ हमने शॉर्टकट में आपको रखी हुई हैं, यहाँ लिखी हुई हैं। चलिए अब जानते हैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, कोई दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी आप जानते हो, उनकी बीच की दूरी r है। तो अगर इससे किसी r से बहुत बड़ी डिस्टेंस पे
कोई वस्तु डी कोई पिंड या फिर कोई आवेश डी पर रखा हुआ है, तब जाके ये इससे जब डी की दूरी होगी, ये डी की दूरी लंबवत दूरी लेते हैं बीच से डी की दूरी जब होगी तब जाके वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे, अन्यथा वो विभाजित आवेश की तरह ही व्यवहार करेंगे। यानी कि किसी द्विध्रुव का निर्माण ही होता है, किसी द्विध्रुव को तभी हम कल्पना कर सकते हैं जब उनके बीच की दूरी गणना की जाने वाले आवेश के बीच की दूरी से बहुत कम हो, नेग्लेजिबल हो, यानी कि नगण्य हो, तब हम द्विध्रुव की बात कर सकते हैं। अब ये बात हो गई द्विध्रुव की। अब चलते हैं, जानते हैं कि द्विध्रुव के लिए परिभाषाएं क्या है, क्या क्या विधियां हैं। तो द्विध्रुव के लिए सूत्र है, अगर उनके अक्ष पे है, अगर उनके x अक्ष पे है, ठीक है, x अक्ष के अनुदिश है, तो उनके लिए सूत्र है 2kp/r³। अगर वो इक्वेटोरियल पे हैं, यानी कि या y एक्सिस पे हैं, या फिर उसे कह सकते हैं विद्युतीय स्थिति पे हैं, तो उनके लिए kp/r³ हो जाएगा। इसे 1/4 एप्सिलॉन के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, तो इसे आप बोल सकते हो kp/r³। ऊपर वाले को 2 kp/r³। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक द्विध्रुव पर बल, जो भी अगर किसी डाइपोल यानी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पर उपस्थित बल ये हो जाएगा उसका P, यानी कि डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव संवेग, और उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ कोण, इन दोनों पर निर्भर करता है। और जिसका सूत्र होता है टार बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, जिसे आप PE साइन थीटा के नाम से जानोगे। चलिए अब जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी रैखिक आवेश के कारण। तो किसी रैखिक आवेश के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। रैखिक आवेश का मतलब अगर इस प्रकार की कोई रेखा है और उस पर चार्ज ऐसे दे दिए गए +q या -q, तो ये एक रैखिक आवेश वितरण हो जाएगा। और इसके कारण जो भी कहीं भी किसी बिंदु पर हमें निकालना होगा तो वो होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये आप याद कर लो, ये सूत्र होता है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, आपकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लो, हमारे गोले पे मिट गए। अब समतल चादर के कारण, किसी समतल चादर के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट, किसी संचालित प्लेट के कारण σ/एप्सिलॉन नॉट, किसी संचालन के अंदर यानी कि कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। पतले गोली खोल के कारण, अगर कोई पतला गोली खोल है, जिसे मान लीजिए गोली कोस भी आप कहते हो, अगर कोई गोली कोस बनाते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और यहाँ बाहर KQ/R², और यहाँ अंदर की ओर भी KQ/R², जो कि R इनके बीच की दूरी होगी। यहाँ अंदर भी KQ/R² होगा, जो कि इनके बीच की दूरी होगी। मान लीजिए ये केंद्र है और यहाँ से ये कोई दूरी है R, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डालना है तो KQ/R² ऐसे। ठीक है, अगर इसके बाहर कोई जानना है तो ये R दूरी हो गई, और यहाँ KQ/R² ऐसे, ये वाला R²। ठीक है, आपकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब जानते हैं विद्युत आवेश समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बाहर, अगर विद्युत आवेश समान रूप से आवेशित है, जैसे मान लीजिए यहाँ इस पे सारे जगह प्लस या माइनस चार्ज ले लेते हैं, चारों तरफ बराबर रूप से फैले हुए हैं, तो इनके कारण आवेशित कण का मान क्या होगा? अगर बाहर की बात करें जो आर दूरी पे हो, तो इनके लिए हो जाएगा KQ/R²। KQ/R² हो जाएगा, KQ/R², जो R इनके बीच की दूरी है। अब यहाँ माने तो यहाँ भी KQ/R³, यहाँ हो जाएगा KQ/R³, जो कि आंतरिक, अगर यहाँ आंतरिक की बात की जा रही है तो ये वाला R लेंगे, अगर यहाँ की R की बात की जा रही है तो अगर R' लेते हो आप, तो ये हो जाएगा KQ इस सतह पे KQ/R² हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फ्लक्स की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी का विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसी आकृति से गुजरने वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो उसके लंबवत गुजरे वही विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी आकृति की विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए सूत्र होता है डेल्टा फ्लक्स। फ्लक्स को डेल्टा क्यों माना गया है कि मतलब फ्लक्स हम डेल्टा में ही माप सकते हैं, उनका अंतर माप सकते हैं। तो डेल्टा फ्लक्स जो होता है, डेल्टा फ्लक्स जो भी होता है, ये क्या गोजा जा रहा है यार, विद्युत क्षेत्र डेल्टा फ्लक्स जो भी होगा वो ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर होगा। यस वो उनकी एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, आप ऐसे जान सकते हो। और जो भी अगर मान लीजिए किसी बंद गाउसी पृष्ठ का अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए आसान है, जितने भी आवेश अंदर रखे हुए हैं उनका एडिशन कीजिए और उनको 1/ε0 से गुणा कर दीजिए, वो हो गया। आप इसे जहाँ Q इनसाइड संलग्न शुद्ध आवेश और एप्सिलॉन बंद सतह का माध्यम से फ्लक्स आवेश, माध्यम से फ्लक्स आवेश, जो भी माध्यम का फ्लक्स आवेश होगा वो Q इनसाइड बाय ε0 के गुणन के बराबर होता है। अब आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी हम किसी पिंड में जो अंदर इनकमिंग फ्लक्स को माइनस साइन से दिखाते हैं, इनकमिंग फ्लक्स को माइनस साइन से, आउटगोइंग फ्लक्स को माइनस साइन से, इनकमिंग फ्लक्स आती हुई अगर है तो उनको इनकमिंग फ्लक्स दिखाएंगे, अगर जाती हुई हैं आउटगोइंग है तो उन्हें आउटगोइंग है जाती हुई तो उन्हें पॉजिटिव चिन्ह से दिखाएंगे। अब की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सीखते हैं कि किसका कैसे निकाला जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई घनाभ ले लेते हो आप, अगर कोई ये कुछ इस प्रकार की गोले वाली आकृति है और हम यहाँ कोई Q आवेश रखते हैं, यहाँ कोई Q आवेश रख देते हैं, मान लीजिए कोई Q आवेश रखे हैं, तो इसका विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0, ये हो गया फ्लक्स Q/ε0। बस विद्युत फ्लक्स इस प्रकार से। अगर मान लीजिए
आपको पता ना हो इनसाइड कितने हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल सदिश लीजिए। यहाँ से क्षेत्रफल सदिश एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए और दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको फ्लक्स पता चल जाएगा, ठीक है। आज क्विक रिवीजन की बात थी तो मैंने 28 मिनट में लगभग 20 मिनट में पूरी कर दी है। तो चलिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी कमियां और अपने डाउट्स कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। हमारी कमियों का कमेंट्स ज़रूर करें।